हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लक इंस्टीट्यूट। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई इंग्लिश में वर्ड या वर्ब याद करो, उसका मीनिंग आपको एक पता है, लेकिन जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो आपको समझ में ये आता है कि एक ही वर्ड के एक ही वर्ब के बहुत सारे यूज़ होते हैं। हमें जो वर्ड मीनिंग याद करने होते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जो वर्ड मीनिंग याद कर लिए हैं वो एक से हमारा काम चल जाएगा, यानी उसके एक मीनिंग से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ही आप इंग्लिश में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप नए नए चीज़ें उसमें सीखते हैं कि एक वर्ड के अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही कन्फ्यूज़न एक होती है हमारी गेट को लेकर। गेट का एक मतलब आपको पता है, लाना या पाना। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर टोटल 7 डिफरेंट यूज़ ऑफ गेट बताने वाला हूँ। यानी गेट एक जो हमारी वर्ब है, इसके आपको 7 तरीके, 7 मतलब यानी 7 मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे इस मेरी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपसे कोई ना कोई इसका एक मीनिंग छूट जाएगा, जिससे कि आप लोगों को स्पीकिंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम जरूर होगी। क्योंकि हमें जो मतलब पता है गेट का, वो हमें 1 या 2 ही पता है, लेकिन इसमें आप सीखेंगे टोटल 7। तो बिना किसी डिले किए हुए लेट्स दिस वीडियो गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है 7 वेज टू यूज गेट। हम 7 तरीके सीखने वाले हैं गेट के। सबसे पहला जो हम तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है गेट का मतलब समझना, यानी गेट मीन्स अंडरस्टैंड। गेट का मतलब समझना। यहाँ हमारे पास तो एग्जाम्पल है, जैसे आई गेट यू, यानी मैं आपको समझता हूँ, मीन्स आई अंडरस्टैंड यू। मैंने यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट का मतलब हमारा यहाँ पर हो गया अंडरस्टैंड, यानी आप गेट लगाओ या अंडरस्टैंड लगाओ, दोनों एक ही बात है। गेट का मतलब अंडरस्टैंड है। गेट की जो फॉर्म आपकी बनेगी, गेट इज अ वर्ब। गेट हमारी एक वर्ब है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो गेट है, सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म गॉटन यूज होती है, लेकिन आप इसकी भी जगह आप गॉट का ही यूज कर सकते हैं। और थर्ड पर्सन के साथ अगर आप गेट का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो गेट के साथ आपका एस लग जाता है, वो गेट्स हो जाता है। जैसे सेकंड है हमारा शी गेट्स एवरीथिंग। शी गेट्स एवरीथिंग यू से, यानी वो हर एक चीज़ समझ जाती है जो तुम कहते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गेट के साथ हमने एस का यूज़ कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर यू गॉट मी रॉन्ग, आपने मुझे गलत समझा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, जिसके अंदर हमने गेट की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है गॉट। तो जो पहला हमने यूज़ किया है गेट का, वो है गेट का मतलब अंडरस्टैंड, विच मीन्स समझना इन हिंदी। अब हम देखते हैं कि हमारा सेकंड यूज जो है गेट का वो क्या है। सेकंड वाले यूज में हम समझते हैं गेट का मतलब हो गया लाना, विच मीन्स ब्रिंग इन इंग्लिश। यानी ब्रिंग भी हमारी एक वर्ब है, गेट भी हमारी एक वर्ब है। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड होती है। तो हम ब्रिंग की जगह गेट का इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को भी लाने के लिए। जैसे कैन यू गेट मी अ कॉफ़ी, क्या तुम मेरे लिए कॉफ़ी ला सकते हो। तो हम यहाँ पर गेट लगाएं या ब्रिंग लगाएं, एक ही मतलब है इसका, ठीक है ना। तो हम गेट भी लगा सकते हैं, ब्रिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें गेट का यूज़ करना है क्योंकि हम गेट के ही अलग अलग वेज सीख रहे हैं। सेकंड है हमारा गेट सम ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कुछ हरी सब्जियां ले आओ, कुछ हरी सब्जियां ले आओ, गेट सम ग्रीन वेजिटेबल्स। अगला है गेट मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, यानी मेरे लिए एक ग्लास ठंडा पानी ले आओ। यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ भी गेट लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं ब्रिंग लगा सकता था, लेकिन हम यहाँ पर गेट ही लगा रहे हैं क्योंकि हमें गेट के डिफरेंट यूजेस सीखने हैं। तो हमने ये सेकंड सीखा है गेट, जिसका मतलब होता है ब्रिंग। अब हम देखते हैं थर्ड, उसमें हम हमारा क्या है। थर्ड में हम देखते हैं गेट का मतलब होता है बिकम। जी हाँ, गेट का मतलब बनना या होना भी होता है। गेट का मतलब बनना और होना भी होता है। तो बिकम की जगह मैं गेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू गेट रिच, यानी आई वॉन्ट टू बिकम रिच। गेट लगाऊँ मैं या बिकम लगाऊँ मैं डायरेक्टली इसका मतलब हमारा बनना या होना होता है। बिकम की जो फॉर्म होती है बिकम, बिकेम, बिकम होती है, और गेट की फॉर्म आपको बता ही चुका हूँ मैं। हाउ इज ही गेटिंग पुअर, यानी वो गरीब कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर गेटिंग का हमारा सेंस क्या हो गया, होना। हाउ इज ही गेटिंग पुअर, वो गरीब कैसे हो रहा है। एक और सेंटेंस है हमारे यहाँ पर टी इज गेटिंग कोल्ड, यानी जो चाय है वो ठंडी हो रही है।
तो होने के लिए यानी बनने के लिए हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमने थर्ड यूज सीखा है वो है गेट का मतलब बनना या होना। 3 यूज हो गए। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ यूज क्या है। फोर्थ है हमारा गेट का मतलब खरीदना। गेट का मतलब खरीदना, यानी जैसे आप बाय का इस्तेमाल करते थे वैसे ही अब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, कैन यू गेट मी अ पेन, यानी कैन यू बाय मी अ पेन, यानी क्या तुम मेरे लिए एक पेन खरीद सकते हो। तो हमने बाय की जगह पर गेट का इस्तेमाल किया। जैसे वी मस्ट गेट सम मिल्क फॉर टी, यानी हमें चाय बनाने के लिए दूध थोड़ा बहुत खरीद लेना चाहिए, जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मस्ट हमारा लग गया। मस्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पर जोर दे के बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा एम्फेसिस उस पर आ जाता है। तो चाय के लिए हमें थोड़ा बहुत दूध जरूर खरीद लेना चाहिए। अगला है आई हैव गॉट, हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है मेरा। आई हैव गॉट सम स्नैक्स फॉर ब्रंच, यानी ब्रंच क्या होता है हमारा, जो हम लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो हमारा टाइम होता है वहाँ पर हम ब्रंच लिखते हैं। तो ब्रंच के लिए मैंने कुछ स्नैक्स खरीद लिए हैं। आई हैव गॉट सम स्नैक्स फॉर ब्रंच। तो हमने यहाँ पर जो फोर्थ यूज सीखा है अपना वो है गेट का मतलब खरीदना। अब हम देखते हैं कि हमारा फिफ्थ यूज क्या है गेट का। फिफ्थ यूज के अंदर हम देख रहे हैं गेट मीन्स रिसीव, जिसका मतलब होता है मिलना। कोई भी चीज अगर आपको मिल जाती है यानी पा जाती है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, गेट। तो हम मिलने की जगह हम इसको पाना भी कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको पाती है तो। जैसे डिड यू गेट, यानी गेट करो या रिसीव करो, हम रिसीव की जगह ही गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिड यू गेट माई टेक्स्ट मैसेज, क्या तुमको मेरा टेक्स्ट मैसेज मिला, यानी क्या तुमको मेरा टेक्स्ट मैसेज पाया है। आई गॉट योर मेल, मुझे आपकी मेल मिल गई, मुझे आपकी मेल आ गई, ठीक है ना, मिल गई, पा गई, आ गई, एक ही बात है सारा हमारा ये। ही विल गेट द इन्विटेशन सून, यानी उसको जो इन्विटेशन है वो जल्दी ही मिल जाएगा। ही विल गेट द इन्विटेशन सून। तो हमने फिफ्थ जो यूज सीखा है अपना गेट का वो है गेट मीन्स रिसीव, यानी किसी चीज का मिलना या किसी चीज का पाना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा सिक्स्थ जो यूज है गेट का वो क्या है। सिक्स्थ है हमारा गेट मीन्स ऑब्टेन, किसी चीज को हासिल करना यानी प्राप्त करना। ठीक है, जब भी आप किसी चीज के लिए काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी चीज की उसमें आपकी एक उम्मीद होती है कि हाँ मुझे इससे ये चीज प्राप्त होगी। तो कहीं पे भी ऑब्टेन इसका मतलब होता है प्राप्त करना यानी हासिल करना, उसकी जगह अब हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी गेट हीट फ्रॉम सन, यानी वी ऑब्टेन हीट फ्रॉम सन, हमें जो हीट है वो किससे मिलती है, हमें जो हीट है वो किससे मिलती है, सन से। सन हमें हीट देता है यानी हमें प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पर ऑब्टेन की जगह पर गेट का इस्तेमाल शुरू किया है। जैसे यू विल हैव टू गेट दैट फाइल एट एनी कॉस्ट, यानी आपको किसी भी कीमत पर वो फाइल जो है वो हासिल करनी पड़ेगी। विल हैव टू हम यूज करते हैं फ्यूचर कंपल्शन के लिए, जब कोई चीज आपके लिए एक मजबूरी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ही गॉट 95% मार्क्स इन 10th क्लास, यानी अगर मैं यहाँ पर गॉट की जगह लिख देता ऑब्टेन्ड, ही ऑब्टेन्ड 95% मार्क्स इन 10th क्लास, यानी उसने जो हासिल किए हैं अपने 10th क्लास में वो 95% मार्क्स हासिल किए हैं यानी प्राप्त किए हैं ये। तो ये हमारा सिक्स्थ यूज था जिसके अंदर हम बात कर रहे थे गेट का मतलब होता है हासिल करना, किसी चीज को प्राप्त करना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर लास्ट, गेट का मतलब होता है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, राजी कर लेना, किसी भी काम के लिए किसी को राजी कर लेना यानी मना लेना। जैसे है हाउ डिड यू गेट या परसुएड हर टू कम, यानी आपने उसको कैसे राजी किया यानी कैसे मनाया उसको आने के लिए। तो हम गेट जो परसुएड है हमारा इसका मतलब तो होता ही है मनाना, लेकिन हम गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मनाने के लिए। तो हम परसुएड की जगह पर हम गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ डिड यू गेट हर टू कम, यानी आपने उसको आने के लिए कैसे मनाया। अगला है ही कांट गेट हिज डैड फॉर पार्टी एट होम, यानी वो अपने पिताजी को मना नहीं सकता है घर पर पार्टी करने के लिए। ही कांट गेट हिज डैड फॉर पार्टी एट होम। तो हमने यहाँ पर ही अगर मैं यहाँ करता ही कांट परसुएड हिज डैड फॉर पार्टी एट होम, तो हम परसुएड की जगह पर गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है शी गॉट हर पेरेंट्स टू सेंड हर यूके फॉर हायर स्टडीज, यानी उसने अपने पेरेंट्स को मना लिया ताकि वो उसको हायर स्टडीज़ के लिए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भेज सके। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी इस वीडियो में गेट के 7 डिफरेंट यूज सीखे हैं।
वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी तरह का डाउट होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर पूछ लें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।